اللہ रब्बुल इज़्ज़त मखलूक की तरह होने से पाक है। ना मखलूक की कोई चीज उसमें पाई जाती है और ना उसकी कोई चीज मखलूक में पाई जाती है। अल्लाह वाली कोई शय किसी मखलूक में नहीं हो सकती और मखलूक वाली कोई शय अल्लाह में नहीं हो सकती। ठीक है, ये मुकम्मल मुबासा और गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई। इसके बाद जो अकीदे में आता है वो है अल्लाह की सिफाते वजूदिया, सिफाते जातिया, सिफाते कदीमा अजलिया अबदिया, और ये 7 सिफतें हैं अल्लाह की। और जितने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के काम है सारी कायनात में, वो इन 7 सिफात जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हैं उसके तहत आते हैं। अल्लाह की 7 सिफाते जातिया वजूदिया वो कौन कौन सी हैं? उंगलियां ते गिन लो। कुदरत, इरादा, इल्म, हयात, समा, बसर ते कलाम। ये 7 अल्लाह की सिफाते वजूदियां हैं, सिफाते जातिया हैं। ठीक है, ये हर बच्चा याद कर ले, हर बच्चा इनको याद करे कि अल्लाह की सिफाते जातिया कितनी है? 7। ठीक है, कुदरत, इरादा, इल्म, हयात, समा, बसर और कलाम। ये 7 अल्लाह की सिफात हैं जो जाती सिफात हैं, अजली सिफात हैं, और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये अल्लाह से जुदा हो। ठीक है, ये अल्लाह की सिफात है। सबसे पहले इनमें से अल्लाह की सिफत है कुदरत, और कुदरत के बारे में हमारा अकीदा यह है कि कुदरतुल्लाह तआला गैर मुतनाहियतिन, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत वो गैर मुतनाही है, ला मुतनाही है, उसका कोई इंतहा नहीं, कोई उसका एंड नहीं, कोई उसकी हद नहीं। और कायनात का एक जर्रा जर्रा जो हरकत में है, जो सुकून में है, वो सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत के तहत दाखिल है, अल्लाह की कुदरत के अंदर वो शामिल है। अल्लाहु अकबर। और ये हमारा अकीदा है कि शमूल व कुदरत ही बिमाना अन्नल कुल्ल बिइजादिही इब्तिदान व बिवासिततिन, कि इस कायनात में जो कुछ नजर आता है, जो कुछ भी है, फरमाया वो सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत से इब्तिदाई तौर पे या अल्लाह ने उसको पैदा किया है, या बिल वास्ता वो अल्लाह ही की कुदरत से वजूद पजीर हुआ है। जिस तरह आप देखें, ये आजकल जदीद टेक्नोलॉजी है, ये पंखे हैं, एसी है, मोबाइल है, नई नई चीजें हैं सारी, ये भी अल्लाह की कुदरत से वजूद पजीर हुई हैं बिल वास्ता तौर पर, कि अल्लाह ने इंसान के जहन में इल्म अता फरमाया, इंसान के जहन में अल्लाह ने जो है वो साइंस वजूद पजीर फरमाई, इल्का फरमाई, इन चीजों के हकायक जो हैं, और उसके नतीजे में ये चीजें बन गई। तो ये भी दरअसल तखलीक अल्लाह की है बिलवास्ता तौर पर, और इंसान अल्लाह की तखलीक है बिला वास्ता, डायरेक्ट अल्लाह ने इसको वजूद बख्शा है। तो कायनात में ये अकीदा हमारा कि कोई चीज भी अल्लाह की तखलीक से, अल्लाह की कुदरत से बाहर नहीं। जो कुछ भी है, चाहे इंसान ने अपने हाथ से कुछ बनाया है, वो भी दरअसल खल्क जो है, दरअसल मकदूर जो है वो अल्लाह का है। फिर इसमें कुरान मुकद्दस की आयात अगर पेश करें, मैं सिर्फ अकीदा बयान करता जा रहा हूं, इसके दलाइल बेशुमार हैं। कुरान फरमाता है हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, कि इस जमीन में जितना कुछ है सब कुछ अल्लाह ने पैदा फरमाया तुम्हारे लिए। और सूरह फुरकान में है व खलक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहु तक़दीरा, कि अल्लाह ने हर शय को खल्क फरमाया और फिर अल्लाह ने हर चीज को मुकद्दर फरमा दिया। और इस पे तकदीर के मसले में बात करेंगे, क्योंकि तकदीर के बारे में भी लोगों को समझ नहीं आती। कहीं यहाँ पे भी हमारे दोस्त होते हैं जो डाउट का शिकार हो जाते हैं कि तकदीर की है। अल्लाहु अकबर। तो इसमें अब कुछ ग्रोह ऐसे भी हैं जिन्होंने अल्लाह की कुदरत को लामुतनाही
मानने से इनकार किया। समझे इस बात को। कुछ ग्रुप, कुछ फिरके ऐसे भी हैं जिन्होंने अल्लाह की कुदरत मुतनाही मानी, अल्लाह की कुदरत को महदूद किया। उनमें से एक कदीम जमाने में फिलासफा का ग्रोह है, फलसफी जो थे, वो कहते थे कि अल्लाह ने इब्तदाई तौर पे इस कायनात में एक दफा हरकत कराई है, उसके बाद ये जो कुछ चल रहा है ये कवानीन फितरत खुद ब खुद चल रहे हैं और खुद ब खुद चला रहे हैं। और उन्हीं फलसफियों की बाकियात जो है नजरियाती तौर पर वो आजकल के मुल्हिदीन के हाथों लगे हैं। आजकल के जो मुल्हिदीन हैं, जो साइंस को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं, उनका भी यही नजरिया है। कुछ तो कहते हैं कि हमें ये नहीं पता कि कोई खुदा है या नहीं है, लेकिन ये कायनात खुद ब खुद चल रही है। मसलन वो कहते हैं कि इंसान, एक मिसाल दे के बात को समझाता हूं कि इंसान जो है, वो कहते हैं इंसान की तख्लीक में हमें तो कहीं नहीं नजर आता कि खुदा कुछ कर रहा है। मसलन ये है कि औरत और मर्द का जरासीम मिलता है, ये सारा कुछ जो है वो स्कैनिंग इसकी हो जाती है और कैमरों के जरिए से और अल्ट्रासाउंड के जरिए से सारी चीजें ये देखी जाती हैं। फिर उनसे जो है वो मिलाप हो जाता है जब जरासीमों का, तो फिर उससे जो है वो पैदाइश शुरू हो जाती है। पहले वो जोक की तरह होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है और एक इंसानी शक्ल नजर आ जाती है। और दूसरे जानवरों में भी ऐसे ही है। तो वो कहते हैं कि ये हमें तो कहीं नहीं दिख रहा कि अल्लाह ने इस तरह करके बनाया, अगर इस तरह हो तो फिर वो कैमरे में नजर आए। तो ये मुल्हिदीन की जहालत है। उसकी वजह क्या है? वो इसलिए कि ये जो कुछ हमें नजर आता है ये अल्लाह का तरीकेकार है, ये अल्लाह के उसूल हैं कि अल्लाह इस तरीके से वजूद बख्शता है। बाकी आप ये कहें कि हमें नजर आए कि वो, तो हमने पहले ही बतला दिया कि आले इस्लाम का ये अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो नजर आने से पाक है, क्योंकि वो जिस्म नहीं है। वो आपके कैमरे में तो जिस्म रिकॉर्ड हो सकता है ना, स्कैनिंग में तो जिस्म आ सकता है ना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का अमर ही काफी है। इज़ा अरादल्लाहु शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून, अल्लाह का इरादा और फिर उसका अमर वो काफी है। वो जब किसी शय के करने का इरादा फरमाता है, वो कहता है हो जा, तो फिर वो हो जाता है। जो उसका प्लान है, जो उसका डिजाइन है, जो उसने जिसको देना है, जिस तरह की शक्ल देनी है, जिस तरह की सूरत देनी है, बस उसने अमर करना है उसके लिए। उसको इस तरह से, इस तरह डिजाइन, ये तो इंसानों के काम है। ये इंसान ने अगर कोई मुजस्समा बनाना हो तो उसको कई दिन लगेंगे। पहले वो उसकी नोक पलक संवारेगा, उसका नाक सेट करेगा, उसकी आंख दुरुस्त करेगा, वो तस्वीर बनाएगा, वो मुजस्समा बनाएगा। वो तो इंसान है। अल्लाह को इंसान की तरह क्यास कर लिया लोगों ने। ठीक है, अल्लाह का अमर काफी है। एक अल्लाह के अमर से सारी कायनात वजूद पजीर हुई है और एक अमर है वो अल्लाह का, उसको एहतियाज नहीं है। वो तो महदूद चीजें होती हैं कि एक यहां पे हमें नजर आ रहा है कि ये कर रहा है, फिर वो कर रहा है, फिर वो कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने एक अमर से सारी कायनात को वजूद बख्शता है और फिर सारी कायनात को चलाता है। ठीक है। और इसमें कुछ मुसलमानों के गिरोह हैं, उनमें मुतज़िला हैं और आजकल में भी कुछ मुतज़िला हैं जो ये समझते हैं कि अल्लाह जो है वो शर को कैसे पैदा कर सकता है। याद रखें, हमारा ईमान क्या है? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला, कि हमारा ये अकीदा है अल्लाह, रसूलों, किताबों, फरिश्तों, यौम आखिरत पे ईमान। उसके साथ हमारा ये अकीदा है कि इस कायनात में जो कुछ हो रहा है, चाहे खैर है या शर है, अच्छाई है या बुराई है, नेकी है या बदी है, ठीक है, सब कुछ अल्लाह की कुदरत से हो रहा है और सब कुछ अल्लाह के पैदा करने से हो रहा है। और इस अकीदे की वजाहत मैं करूंगा, वो अपने वक्त पे करूंगा, अल्लाह की सिफात की बात के बाद इंशाअल्लाह। तकदीर की बात बड़ी जरूरी है, क्योंकि तकदीर के बारे में अक्सर जो नौजवान जिनके दिमागों में खलल पैदा होता है मुल्हिदीन की तरफ से या मुनकरीन हदीस की तरफ से, वो यहीं से पैदा होता है। तकदीर के मसले में वो लोगों, इंसानों को, नौजवानों को गुमराह करते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे ये अकीदा याद रख ले
कि कायनात का एक जर्रा भी अल्लाह के अमर के बगैर वजूद पजीर हो सकता नहीं। एक जर्रा भी, एक पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता, तो इतने इतने बड़े काम जो हैं वो कैसे अल्लाह के अमर के बगैर हो सकते हैं। ठीक है, जो कुछ भी हो रहा है खुद ब खुद कुछ पैदा नहीं हो सकता। ये मैं बस आखिरी बात करूं, मिसाल दे दूं कि ये मेरा हाथ यहां से हरकत करके यहां पे आ रहा है ना, अगर अल्लाह का अमर ना हो, अल्लाह इस हरकत को, ये हरकत जो है मूवमेंट, इस मूवमेंट को अगर अल्लाह वजूद ना दे तो ये हरकत भी हो सकती नहीं है। बस इतना अकीदा ज़हन में रखें। तो बड़ी बड़ी हरकत जो हैं वो तो अपनी जगह पे, बहुत बड़ी बड़ी हरकत तो अपनी जगह पे। मैं कहता हूं कि ये मेरी उंगली यहां से यहां तक हरकत कर रही है, ये हरकत भी उसके पैदा किए बगैर पैदा हो सकती नहीं। तो वैसे चाहे गुनाह हो या नेकी हो, वो होती सब कुछ हरकतें ही हैं। ये बुनियादी बात समझ ले कि चाहे कोई गुनाह करे या नेकी करे, होती वो हरकत ही है। अगर किसी को मारना है तो तब भी हरकत ही करनी है ना। ठीक है, किसी ने ज़िना करना है तो हरकत ही है, चोरी कर रहा है तो हरकत ही कर रहा है कोई, इसीलिए इन सब चीजों को हरकत भी कहते हैं। तो हरकत यहां से लेकर यहां तक हो तब भी अल्लाह के पैदा करने से, यहां से लेकर वहां तक हो तब भी अल्लाह के पैदा करने से। किसी को चाकू मारा है इस तरह से करके, वो भी हरकत किसने पैदा की? अल्लाह ने। ठीक है, इंसान पे क्या है कि इंसान उस हरकत को यूज किस तरह कर रहा है, उसका इख्तियार इंसान को दिया गया है। ये बात है, ये अकीदा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत दीन का फाहम अता फरमाए।